लोकल न्यूज में अपना परचम लहराता हुआ एकमात्र बेहतरीन यूट्यूब चैनल क्लीन न्यूज में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आज के मुख्य अंक के बारे में जानते हैं। झारखंड समेत 7 राज्य जेईई नीट के विरोध में इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का धन्यवाद। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य प्रणाली कार्य करती है। केंद्र सरकार को संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए राज्य को भी विश्वास में लेना होगा। राज्य अगर परीक्षा कराने में असमर्थता जता रहा है तो केंद्र को नीट और जेईई की परीक्षाओं को स्थगित कर देना चाहिए। खबर डिस्ट्रिक्ट कार्यालय गोड्डा से है। पथरगामा प्रखंड कार्यालय में डीडीसी श्रीमती अंजलि यादव के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रगति की पंचायतवार समीक्षा की गई। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अपूर्ण योजनाओं का आकलन कर यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। खबर डिस्ट्रिक्ट कार्यालय गोड्डा से ही है। आज ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। गिरिडीह के राजद उपाध्यक्ष को पीट कर मार डाला गया। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, झारखंड में कानून व्यवस्था का नहीं, गुंडे और अराजक तत्वों का राज्य है। राजद नेता की हत्या और भाजपा नेता को घायल किया जाना यह दिखाता है कि कानून और दंड का डर इन लोगों के मन से समाप्त हो गया है। देवघर दुमका रोड के मरम्मती पर डॉक्टर निशिकांत दुबे बोले, देवघर दुमका रोड के लिए अगर मरम्मत के लिए आवंटित 23 करोड़ रुपए का उपयोग समय से राज्य सरकार ने कर लिया होता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। खबर गोड्डा के पोड़ियाहाट से है। सूची से गायब नाम की जांच को पहुंचे बीसीओ। पोड़ियाहाट वीडियो कंचन कुमारी सिंह के निर्देश पर बुधवार को बीसीओ संजय कुमार मिश्र ने पीएम आवास सूची से नाम गायब के मामले पर जांच करने डाड़े गांव पहुंचे। बता दें कि प्रखंड क्षेत्र के डाड़े पंचायत में पीएम आवास के चयन में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा था। ग्राम के ग्रामीण अशोक कुमार मिश्र ने इस संबंध में डीसी को आवेदन देते हुए बताया था कि उनका नाम सूची में होने के बावजूद गायब कर दिया गया, जबकि मुखिया के द्वारा आवेदन में योग्य बताया गया है, जबकि ग्राम सभा की कॉपी में अयोग्य बताया गया। पीएम आवास आईडी नंबर 25699113 है। इसके बावजूद इनको आवास का लाभ नहीं मिल गया। इस पूरे मामले पर बीडीओ सिंह के निर्देश पर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जांच करने पहुंचे थे। क्या कहते हैं पदाधिकारी? जांच में पाया गया कि लाभुक का घर कच्चा का है लेकिन छत खपरेल का है। मुखिया ने बताया कि ग्राम सभा में चयन कर पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। गोड्डा में मछली कारोबारी की हत्या, घर के बाहर मिला शव। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नयानगर में मछली व्यवसायी मोहम्मद जमाल की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुवार की सुबह जमाल का शव उसके घर के सामने पड़ा था। अपराधियों ने उसे बुधवार को रात ही गोली मारकर हत्या की थी और शव घर के सामने ही बरामद किया गया है। मृतक के पुत्र ने बताया कि बुधवार की रात घर में आकर अपराधियों ने पहले चाकू से वार किया, फिर सीने में गोली मारी। पुत्र गोड्डा में रहकर पढ़ाई करता है। घटना की जानकारी होने पर गुरुवार की सुबह वह नयानगर स्थित अपना घर आया। उसने यह भी बताया कि उनके पिता बंदीवश तालाब में मछली डालने और मत्स्य पालन कर मछली बेचने का कारोबार वर्षों से कर रहे थे। कुछ दिन पहले उनके तालाब में जहर देने मछली भी मार दिया गया था। कारोबार में कुछ लोगों के साथ उनकी अनबन चल रही थी। बताया कि युवे लोग सीमावर्ती बिहार राज्य के भागलपुर के हैं। पिता ने घर में इसका जिक्र भी किया था। खबर जामताड़ा से है। जामताड़ा से होती थी ठगी, जालंधर में होता था भुगतान। छूट का लालच देकर लोगों को बनाया जाता था निशाना। साइबर अपराध का गढ़ बन चुके झारखंड के जामताड़ा इलाके में ठगी पर आरोपियों द्वारा पंजाब बिजली बोर्ड के बिलों का भुगतान करने का मामला सामने आया है। यह सारा काम जामताड़ा में बैठे आरोपी ठग जालंधर में अपने साथी सौरभ की मदद से करते थे। 8 माह से बंद है टीआरडब्ल्यू का कार्य। खबर है गोड्डा से। जिला मुख्यालय में करीब 2 साल पूर्व स्वीकृत टीआरडब्ल्यू ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप का काम अब तक अधूरा पड़ा हुआ है।
आलम यह है कि इस महत्वपूर्ण योजना को साल भर पूर्व ही पूर्ण हो जाना था, लेकिन हालात यह है कि अगले 6 माह से भी काम पूरा होने की उम्मीद नहीं है, जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी जिले वासियों को हो रही है। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप बनने से जिला में जले व खराब पड़े ट्रांसफार्मर की मरम्मत सहित बदलाव का काम यही पर होता था। इस मामले में पूर्व में विधानसभा में भी मामला उठाया जा चुका है। इसके बाद ही वर्ष 2018 में इसे स्वीकृति मिली थी। तत्कालीन विधायक अशोक कुमार सहित वर्तमान विधायक अमित कुमार मंडल, महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह भी इस मामले को जिले वासियों के हित में सदन में मामला उठा चुके हैं, लेकिन अब तक काम अधूरा पड़ा हुआ है। कार्य की मद में अब तक सिर्फ भवन निर्माण का ही काम हो चुका है। झारखंड सरकार ने इस शर्तों के साथ बाबा वैद्यनाथ और बासुकीनाथ मंदिर में पूजा करने की दी अनुमति। झारखंड में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में एक विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ एवं बासुकीनाथ के कपाट खुले गए हैं। हेमंत सोरेन की सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही एक शर्त भी लगा दी है। सरकार ने शर्त लगाई है कि देवघर में सिर्फ देवघर के 200 स्थानीय लोग दर्शन कर पाएंगे, जबकि बासुकीनाथ में दुमका जिला के 160 स्थानीय लोग ही भगवान भोलेनाथ को जलार्पण कर पाएंगे। इस तरह झारखंड के 360 लोगों के लिए हर दिन बाबा वैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ के दर्शन करने का रास्ता साफ हो गया। इसमें 200 लोग देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे, जबकि 160 लोग बाबा बासुकीनाथ के दर्शन का लाभ ले सकेंगे। सरकार ने इस संबंध में बुधवार 26 अगस्त 2020 को आदेश जारी कर दिया है। सड़क हादसे में 6 की मौत के बाद भड़का आक्रोश। दुमका के जामा में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत के बाद भाजपा रेस हो गई है। राज्य की पूर्व समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मारंडी ने बुधवार को उपायुक्त को लिखित ज्ञापन देकर मांग किया कि 7 दिनों के भीतर दुमका जिले की जर्जर सड़कों की मरम्मत कार्य नहीं प्रारंभ होता है तो भाजपा उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। डॉक्टर लुइस ने कहा कि दुमका समेत राज्य की जनता को हेमंत सोरेन सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। यह सरकार कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई है। उपायुक्त से मिलने वालों में जामा विधानसभा के पार्टी के पूर्व प्रत्याशी सुरेश मुर्मू, जिला अध्यक्ष निवास मंडल आदि शामिल थे। उपायुक्त को दिए गए ज्ञापन में डॉक्टर लुइस ने कहा कि जामा के सुगनी बांध में भयानक हादसे जिसमें 2 बच्चे सहित 6 लोग काल के गाल में समा गए, इसके जिम्मेदार लोग कौन है? बैंकों की कार्य प्रगति में कमी हुई तो शाखा प्रबंधक पर होगी कार्रवाई, डीसी। बुधवार को जिले के सभी बैंकर्स के साथ डीएलसीसी डीएलआरसी की त्रैमासिक बैठक हुई। बैठक समाहरणालय सभाकक्ष जामताड़ा में हुई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने किया। बैठक में लोन नहीं देने वाले बैंक के प्रबंधकों पर कार्रवाई करते हुए उनके उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने का निर्देश दिया। उपायुक्त द्वारा सीडी रेशियो ऋण जमा अनुपात की समीक्षा की गई। साथ ही उपायुक्त ने बैंक को सीडी रेशियो को बढ़ाने का निर्देश दिया। जिन बैंकों के सीडी रेशियो जिला के सीडी रेशियो से कम है, उन बैंकों के प्रतिनिधि को शो कॉज करने का निर्देश अग्रणी बैंक प्रबंधक को दिया गया। निर्देश दिया कि जो खाताधारी बैंक में राशि तथा पासबुक अपडेट के लिए आते हैं, उनका आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर अवश्य लें। एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग अब प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से करा सकेंगे। प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सभी गैस कंपनी के वितरकों एवं प्रज्ञा केंद्र संचालकों के बीच इकरारनामा किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को दुमका रोड जामताड़ा स्थित इंडियन एलपीजी गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर पाहन इंडियन गैस सर्विसेज के साथ विभागीय निर्देश के आलोक में प्रज्ञा केंद्र के बीच MOU किया गया। पाहन गैस एजेंसी के प्रोपाइटर संजय पाहन ने बताया कि प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से सिलेंडर वितरण की व्यवस्था हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी। मनरेगा व पीएम आवास को गतिमान करने पर जोर। खबर है साहिबगंज से। डीडीसी प्रभात कुमार बरदियार ने बुधवार को सिदोकानू सभागार में मंडरो, पतना एवं तालझारी प्रखंड में चल रहे मनरेगा व पीएम आवास की योजना को गतिमान करने पर बल दिया।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि मनरेगा कर्मियों की हड़ताल के कारण योजनाओं में मानव दिवस का सृजन कम हो रहा है। पंचायतों में चलने वाली मनरेगा की योजना बंद न हो, इसका पूरा ख्याल रखें। प्रत्येक गांव में मनरेगा की 5 योजनाएं चलनी चाहिए। मानव दिवस का सृजन भी निरंतर बढ़ना चाहिए। इसके लिए कार्य के अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है या व्यवधान आता है तो संपर्क करें। प्रवासी मजदूरों को ज़्यादा रोजगार मिले, इसके लिए JSLPS के कर्मी का सहयोग ले सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्य तेज करने और लंबित आवास का पूरा करने पर भी बैठक में चर्चा की गई है। खबर है जामताड़ा से, फिर से एक बार साइबर क्राइम के घेरे में जामताड़ा। सिम को 3G से 4G और 5G में अपग्रेड की एक कॉल और उड़ा लेते हैं लाखों। इसके मामले में 4 की गिरफ्तारी। तो मामला को गंभीरता से जानते हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए साइबर क्राइम की टीम ने झारखंड के जामताड़ा में 12 दिन तक डाल रखा था डेरा। साइबर क्राइम टीम ने जामताड़ा, गिरिडीह, देवघर और पंजाब से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 305 बैंक अकाउंट खुलवा रखे थे आरोपियों। 15 मोबाइल और 1.25 लाख नकदी बरामद। इन्होंने अदालत में पेश कर बुधवार को जेल भेज दिया गया। खबर है पाकुड़ से, बकरीद को लेकर मोहर्रम पर अखाड़ा तजिया जुलूस नहीं होगा। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आगामी 29 और 30 अगस्त को होने वाले मोहर्रम एवं कर्मा पर्व को लेकर बुधवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की। मौके पर SP मनीलाल मंडल, DDC अनमोल कुमार सिंह, SDO प्रभात कुमार, सभी BDO, CO समेत समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, धार्मिक गुरु, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। खबर है गोड्डा से, सैलून खोलवाने को लेकर महागावा विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। बंद पड़े सैलून खोलवाने की है मांग। तो आपको बताते चलेंगे, महागावा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलवाने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखे गए पत्र में कहा है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती गई है, जिस कारण उनके जीवन में भूखमरी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने महागावा विधायक से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई और मदद करने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने लिखा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते समस्या से निजात दिलाने हमारी पहली नीति जिम्मेदारी है। इस सबों को समस्या से निजात दिलाने के लिए संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सामान्य दिशा निर्देश का पालन करते हुए सैलून, नई दुकान तथा ब्यूटी पार्लर संचालन करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। खबर है पाकुड़ जिला से, पाकुड़िया झमाझम बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। खबर है देवघर से, आम श्रद्धालुओं के लिए खुला बाबा बैद्यनाथ मंदिर। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। देवघर स्थित बाबा मंदिर बैद्यनाथ शर्त के साथ गुरुवार से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 50 श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए। शर्तों के अनुसार श्रद्धालुओं का झारखंडी होना अनिवार्य है। सुबह कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देश के तहत भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश कराया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजर और मास्क का भी ध्यान रखा गया। खबर है गोड्डा से, DDC ने बैठक कर किया मनरेगा सहित कई योजनाओं की समीक्षा। पथरगांव प्रखंड कार्यालय में उप विकास आयुक्त महोदया गोड्डा अंजलि यादव के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, 15वें वित्त आयोग निधि के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के प्रगति की पंचायतवार समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त के द्वारा मनरेगा अंतर्गत वर्षा जल संरक्षण हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजना, रेन हार्वेस्टिंग एवं स्ट्रक्चर शॉकपीट निर्माण, TCB एवं FB निर्माण, कंपोस्ट पीट निर्माण के साथ साथ बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लगाए जा रहे हैं। खबर है देवघर के मधुपुर से, कमीशन नहीं मिला तो 2 से जन वितरण, दुकानदार जाएंगे हड़ताल पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज वितरण में कमीशन नहीं मिलने के सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर डीलर नाराज हैं। इस मुद्दे को लेकर बुधवार को उमेश यादव की अध्यक्षता में जन वितरण प्रणाली की बैठक पिपरासोल में की गई। बैठक के उपरांत जन वितरण प्रणाली संघ के एक विशिष्ट मंडल के अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद को 7 सूत्री मांगों को ज्ञापन सौंपा। इसमें प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण योजना के चावल वितरण का कमीशन अप्रैल से अगस्त तक भुगतान करने, किरासन तेल का बकाया कमीशन 2018 से भुगतान करने, राज्य खाद्य गोदाम से जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक सही वजन के साथ अनाज की डिलीवरी करने, कोरोना काल में मास्क, सैनिटाइजर व साबुन के लिए राशि उपलब्ध कराने, पड़ोसी राज्य की तर्ज पर कमीशन 1 से बढ़ाकर 3 रुपये करने, जन वितरण प्रणाली के गोदाम में रख रखाव के लिए राशि उपलब्ध कराने की मांग शामिल है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।